Assalamu alaikum viewers, I welcome you all on my channel Knowledge Mania. Today the topic of my video is the political theory of Jean Jacques Rousseau. So if you are a student of political science, this video is going to help you a lot क्योंकि मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक को thoroughly कवर किया है और आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है. So before heading towards the video, I request you all to please subscribe to this channel. रोसो की पर्सनल लाइफ से स्टार्ट कर लेते हैं. ही वॉज बॉर्न इन 1712 इन जिनेवा और उनकी पैदाइश के कुछ ही दिन बाद उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था और उनकी वालदा के इंतकाल के बाद उनके फादर ने उनकी परवरिश की थी. ही वॉज़ अ क्लॉक मेकर और एंड ही बिलोंग्स टू अ वेरी पुअर फैमिली. इनके फादर के ऊपर कुछ लीगल चार्जेस लगे थे जिसकी वजह से इनको रोसो को जिनेवा छोड़ना पड़ा. इवेंचुअली ही शिफ्टेड टुवर्ड्स एनिसी इन 1728. एनिसी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी ऑफ फ्रांस. अगले 10 साल इन्होंने अपने करियर को एज आ म्यूज़िक टीचर और एज आ सर्वेंट कैरी किया और उसके बाद वो ट्यूरन की तरफ मूव कर गए. वहाँ पे उन्होंने अपने कैल्विनिज़म यानी क्रिश्चियनिटी के दीन को छोड़कर रोमन कैथोलिज़म को अडॉप्ट कर लिया. 1742 में रोसो ने पेरिस की तरफ मूव किया जहाँ पे उन्होंने अपने करियर को एज ए म्यूज़िशियन और कंपोज़र परसू किया. यहाँ पे इनकी दोस्ती डिट्रॉइट से हुई जिसके साथ मिलकर इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे, म्यूज़िकल सब्जेक्ट्स पे भी और पॉलिटिकल इकोनॉमी पे भी. इसके बाद 1743 से 1744 में रोसो ने एज अ सेक्रेटरी टू द फ्रेंच एम्बेसडर भी काम किया वीनस में. रोसो के अगर हम फेम की बात करें तो इनको जो सबसे ज़्यादा शोहरत मिली थी उनकी बुक की वजह से मिली थी जिसका टाइटल था डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस. ये वो बुक थी जिसको अकेडमी ऑफ डिजॉन में 1750 में बेस्ट ऐसे कंपटीशन में अवार्ड भी मिला था. रोसो की जो मौत हुई है वो हुई है 2 जुलाई 1778 में. अब हम रोसो की कुछ अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं, इनकी कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं. रोसो की पहली बुक का नाम है अ डिस्कोर्स ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस विच वॉज पब्लिश इन 1750. इसके बाद इन्होंने लिखी डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी. तीसरी इन्होंने लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और ये सबसे ज़्यादा मशहूर बुक है इनकी. अच्छा, इन सारी बुक की थीम एक ही है जिसमें उन्होंने जस्टिस की बात की है, जिसमें उन्होंने पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात की है. रोसो ने अपने इक्वालिटी, जस्टिस और पॉपुलर सॉवरेनिटी कॉन्सेप्ट को अपनी थ्योरी में डिफेंड किया जिसका नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. इस थ्योरी के 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताती चलूँ. सबसे पहला पॉइंट था रोसोज व्यूज़ अबाउट ह्यूमन नेचर. इन पॉइंट्स को इंडिविजुअली डिस्कस कर लेते हैं, मैं भी फ़िलहाल आपको सिर्फ पॉइंट्स बता रही हूँ. दूसरा पॉइंट है रोसोज अजम्पशन ऑफ स्टेट ऑफ नेचर. तीसरा पॉइंट है रोसोज व्यूज़ ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट. चौथा पॉइंट है रोसोज कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, रोसोज व्यूज़ अबाउट ह्यूमन नेचर. ह्यूमन नेचर के बारे में रोसो ने एक बुक में बताया है जिसका टाइटल है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी. इस बुक में रोसो ये कहता है कि जो इंसान है वो बाय नेचर यानी अगर वो अपने कुदरती तौर पे इंसान को देखा जाए तो वो अच्छी नेचर का है, वो पॉजिटिव नेचर का है. फिर उसमें 2 नेचुरल इंस्टिंक्ट्स की बात की है. सबसे पहला इंस्टिंक्ट है वो सेल्फ़ लव या सेल्फ़ प्रिजर्वेशन है कि इंसान अपने आप से मोहब्बत करता है, अपनी बका के लिए काम करता है. और दूसरे इंस्टिंक्ट की बात की है सिंपैथी और म्यूचुअल हेल्प के इंसान के अंदर दूसरे के लिए हमदर्दी भी होती है और उसकी मदद करने का जज्बा भी होता है. और जो इसके बाद रोसो कहते हैं कि जो इंसान की नेगेटिव नेचर प्रिवेल करती है ना, वो उसके नेचुरल इंस्टिंक्ट की वजह से नहीं होती, वो एनवायरनमेंट की वजह से होती है. उस एनवायरनमेंट जिसमें वो रह रहा है वो उसको करप्ट बनाती है, वो उसको बुरा इंसान बनाती है. तो अगर किसी सोसाइटी में अनजस्ट लॉज प्रिवेल कर रहे हैं जहाँ पे ईवल फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है तो वहाँ के लोग जो हैं नेगेटिव होते हैं. और इसके अलावा अगर एक पॉजिटिव सोसाइटी क्रिएट हुई हुई है तो वहाँ पे नेचुरली इंसान ग्रो करता है और वो एक दूसरे के लिए बका के लिए काम करते हैं, वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. इसके बाद उन्होंने कहा है कि इंसान की मॉरल्स को डिटर्मिन करने के लिए दो चीज़ों का इकट्ठा होना ज़रूरी है, जनरल विल और कॉमन इंटरेस्ट को. जनरल विल के कॉन्सेप्ट को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे. अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, रोसोस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ नेचर. स्टेट ऑफ नेचर को समझाने के लिए रोसो ने सबसे पहले ओरिजिन ऑफ स्टेट को डिफ़ाइन किया है. रोसो कहता है कि हमें उस ओरिजिन को समझने की ज़रूरत है जिसकी वजह से उस स्टेट की डेवलपमेंट हुई है. सबसे पहला पॉइंट है अ प्री पॉलिटिकल स्टेज, जिसमें रोसो कहता है स्टेट ऑफ नेचर वाज अ प्री पॉलिटिकल स्टेज नॉट प्री सोशल स्टेज. अब इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है कि प्री पॉलिटिकल स्टेज क्या होता है, कि जिसमें जो पॉलिसीज़ प्रिवेल हो रही हैं, जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हो रही हैं,
जिसने फर्दर आगे डेवलपमेंट करके एक स्टेट डेवलपमेंट की है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रिमिटिव मैन वाज फ्री। रोसो कहता है कि इंसान जो है ना वो पैदाइशी तौर पे फ्री भी था, हेल्दी भी था, ऑनेस्ट भी था और खुश भी था। उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। उसको बुरा भी नहीं कह सकते और उसको अच्छा भी नहीं कह सकते। ही वॉज बेसिकली गाइडेड बाय द सेंटिमेंट्स ऑफ हिज सेल्फ इंटरेस्ट। जो मेन कंसर्न वाली चीज़ है ना इंसान के लिए, वो उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी फ़िज़िकल नीड्स थी। Next one is equal, independent and contented. Rousseau said that the man was living in peace and harmony. इसने इसको इस तरह डिफ़ाइन किया है कि इंसान जो है जब उसके पास कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, कोई आर्ट्स एंड साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई जायदादें नहीं थी, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, तो इंसान पुरअमन तरीके से रहते थे। उनके ऊपर किसी की डोमिनेंसी लेने का कॉन्सेप्ट नहीं था। और जब इंसान फ्री रह रहा है, इंडिपेंडेंट रह रहा है, एक इक्वालिटी के एनवायरनमेंट में रह रहा है, तो वो मुतमईन भी होगा। लास्ट वन इज़ सोशल इंस्टीट्यूशंस ग्रेजुअली इवॉल्व। विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान ने अपने जीने के तरीके बदलना शुरू कर दिया, इंसान ने अपनी प्रायोरिटी सेट करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से सोशल इंस्टीट्यूशंस ग्रेजुअली इवॉल्व करके यहाँ से अमीर और गरीब की तफरीक शुरू हो गई। और अगर हम देखें तो साइंस की डेवलपमेंट, सिविलाइजेशन हुई है। इन सब चीज़ों ने ना इंसान को सेल्फ सेंटर्ड बना दिया। इंसान ने अपने जीने के लिए अपने बेहतर तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। अब जब एक इंसान पहले दूसरे इंसान से बेहतर तरीके से जी रहा है तो वो इनइक्वालिटी हो गई है। अब इनइक्वालिटी की वजह से जो नेचुरल स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट है या नेचुरल स्टेट है वो टूट गई और यहाँ पे सिविल सोसाइटी ने जन्म ले लिया। So we have discussed 2 points of social contract theory. The first one is Rousseau's views about human nature and the next one is Rousseau's concept of state of nature. अब हम डिस्कस करेंगे Rousseau's views on social contract. रोसो कहता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट उस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसकी वजह से नेचुरल स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट ख़त्म हो गई और पॉलिटिकल सोसाइटी जो है वो जनरेट हो गई। अब जो ये पब्लिक बॉडी जनरेट हुई है इसका नाम है स्टेट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट या इस एग्रीमेंट के थ्रू लोगों ने अपनी अथॉरिटी या अपनी जनरल विल को सरेंडर कर दिया है सुप्रीम डायरेक्शन में, जहाँ पे हर मेंबर का एक इंडिविजुअल पार्ट है और ये सारे मिलके कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी ही सब कुछ है, कम्युनिटी के पास एब्सोल्यूट पावर है और लोगों का बिलीव है कि ये कम्युनिटी मिल के जो है इनके लिए, इनकी बेहतरी के लिए, इनके म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेगी। ये जो कम्युनिटी बनी है लाइक माइंडेड पीपल की, इसमें नो वन इज़ अ लूज़र, एवरी वन इज़ अ गेनर एंड दे ऑल हैव इक्वल राइट्स टू एंजॉय देयर फ्री लाइफ एंड फ्री विल। अब जब हम राइट्स की बात करते हैं तो लोगों की जो पब्लिक लाइफ है उस पर तो स्टेट इन्फ्लुएंस कर रही है, वो तो स्टेट की डोमेन में आ जाती है, लेकिन जो उनकी प्राइवेट लाइफ है उसमें स्टेट का कोई भी रोल इन्वॉल्व नहीं है। वो अपने प्राइवेट लाइफ जैसे भी वो चाहते हैं वो उसको गुजार सकते हैं, अनलेस के वो स्टेट के रूल्स के अगेंस्ट ना चली जाए। फोर्थ पॉइंट है रोसोस कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब है सुप्रीमेसी या आप कह लें एक्सेप्टेंस ऑफ द हायर अथॉरिटी। इसमें हम जनरल विल की बात कर लेते हैं। रोसो कहता है कि एक इंडिविजुअल है, उसने अपनी अथॉरिटी या पावर जो है सॉवरेनिटी के आगे दे दी है, जहाँ पे लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि जिस सोसाइटी का हम पार्ट हैं ये हमारी बेहतरी के लिए काम करेंगे। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है ना, इसने रोसो ने उसको एज अ वेपन अगेंस्ट एब्सोल्यूटिज्म भी यूज़ किया है। एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है कि जो एक पेट किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस या प्रिंसिपल्स हो जाते हैं पॉलिटिकल मैटर्स के। अब ऐसा नहीं है कि जो किसी और कम्युनिटी में एक रूल्स प्रिवेल कर रहे हैं वो आपने भी फॉलो करने हैं। आपने एक छोटी सी कम्युनिटी जो बनाई है जिसमें आपने एक को सॉवरेन पावर दे दी है, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हो सकते हैं। फिर इसने एब्सोल्यूटिज्म और लिबरल डॉक्ट्राइन को इकट्ठा किया। लिबरल डॉक्ट्राइन का मतलब है कि जो भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं उसमें लोगों की फ्री विल इन्वॉल्व हो, वॉलंटरी एसोसिएशन इन्वॉल्व हो। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो एक सॉवरेन पावर जनरेट होती है। और ये जो सॉवरेनिटी है ना, ये डिविजिबल नहीं है। इसकी डिवीजन का मतलब इसकी डिस्ट्रक्शन है। और ये जो पावर हम बात कर लें इसको, ये पूरी कम्युनिटी पे बिलोंग करती है। ये किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बिलोंग नहीं करती, ये पूरी कम्युनिटी में है पावर। और यहीं से डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इवॉल्व करता है कि पीपल हैव द राइट टू चूज़ देयर फ्री विल। इसके बाद रोसो कहता है कि द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ अ फ्यू वाइज पीपल हु आर इलेक्टेड।
रोसो ने अपनी डिसलाइकनेस शो की है टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री सिस्टम। रोसो कहता है कि लेजिस्लेटर जो लॉ मेकिंग बॉडी है वो लोगों के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं। इलेक्शन से पहले तक तो लोग फ्री होते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद उन्हीं लोगों के ग़ुलाम बन जाते हैं जो उनके अपने ही खड़े किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं रोसोस थ्योरी ऑफ जनरल विल। यहाँ पे हम पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं। इसका मतलब है अथॉरिटी ऑफ द स्टेट एंड इट्स गवर्नमेंट आर क्रिएटेड एंड सस्टेन्ड बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल। अगर मैं इसको आपको आसान अल्फाज में बताऊँ तो इसका मतलब ये है कि जो भी पावर दी हुई है किसी गवर्नमेंट को वो लोगों के कंसेंट से दी हुई है। लोगों ने इकट्ठा मिल के म्यूचुअली एक हुकूमत को पावर दे दी है जिसमें उनकी जनरल विल इन्वॉल्व है। यहाँ से ही डेमोक्रेटिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट रोसो ने लोगों को दिया, क्योंकि इससे पहले निज़ाम ऐसा था कि लोग ग़ुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे। उनको लगता था कि जो भी उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो भी उनके आका हैं वही उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला करेंगे, उनको अपनी पावर का अंदाज़ा नहीं था। जनरल विल की दो टाइप्स हैं, एक है एक्चुअल विल और दूसरी है रियल विल। एक्चुअल विल वो इम्पल्सिव या इरेशनल विल होती है जिसमें इंसान के अनकॉन्शियस बिहेवियर्स इन्वॉल्व होते हैं। इसको सेल्फिश विल भी कहते हैं और इसमें इंसान का सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। दूसरी विल आ गई है रियल विल। इसको हम सेल्फलेस या रैशनल विल कहते हैं, जिसमें इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात नहीं करता, जिसमें वो कम्युनिटी के इंटरेस्ट की बात कर रहा था, जनरल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। एंड द मैन थिंक्स मोर ऑफ अ कॉमन इंटरेस्ट दैन दैट ऑफ अ गुड ऑफ द इंडिविजुअल। जनरल विल के कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला है इंडिविजिबल, के ये सबसे आती है, कम्स फ्रॉम ऑल एंड अप्लाइज टू ऑल। फिर आ जाता है राइट विल, इट इज़ अबव सेल्फिशनेस, इट ऑलवेज थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। फिर आगे है बेस्ट फॉर ऑल, सबकी बेहतरी के लिए होती है। इनअलाइनेबल, विच मीन्स के इट इज़ एप्लीकेबल ऑन ऑल, जो भी रूल्स बनाए गए हैं ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज़ बाउंड टू ओबे दोज लॉज। फिर आता है नॉन चेंजेबल, इट इज़ कॉन्स्टेंट। दैन कम्स अनप्रेजेंटेबल, एज रोसो बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो वो ये कहते हैं कि इसको कोई इंडिविजुअल ने रिप्रेजेंट करा होता है, ये लोगों की विल होती है और पूरी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन कर रही होती है। रोसो ने अपनी थ्योरी के ज़रिए ये शो किया है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से गवर्नमेंट की तश्कील नहीं हुई, उसकी वजह से स्टेट की तश्कील हुई है। और जब स्टेट बन गई है जनरल लोगों की जनरल विल से, तो उसके बाद जो लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस अडॉप्ट किए हैं उसके बाद इवेंचुअली गवर्नमेंट बनी है। लास्ट में हम जनरल विल के कुछ क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका ये मतलब है कि ये रोसो की अजम्पशन थी कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए एक स्टेट की तश्कील हुई है, जबकि सोसाइटी या स्टेट जो भी बनती है वो कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए नहीं बनी, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन से बनी है। तो जो फाउंडेशन है इस थ्योरी की वो ही यहाँ पे गलत हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट इज़ पैराडॉक्सिकल टू फाइंड आउट द जनरल विल। मतलब ये है कि जनरल विल को अटेन करना इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। अगर हम इवन किसी देहात या किसी छोटे से देहात या गांव की भी बात करें तो वहाँ पे भी किसी एक चीज़ पे मुत्तफ़िक होना बहुत मुश्किल है। तो अगर हम एक बड़े एरिया बड़े प्रेमिसेस की बात करें तो वहाँ पे लोगों की एक ही पॉइंट पे जनरल विल कैसे डेवलप हो सकती है। फिर एक क्रिटिसाइजिंग फैक्टर ये भी है कि जनरल विल ऑलवेज विल्स ऑफ अ कॉमन गुड, कि रोसो ये कहता है कि इसमें कॉमन गुड इन्वॉल्व होता है, जबकि एक्चुअली दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंसान के सेल्फ इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ में, और ये भी एक एजम्पशन ही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जेन जैक रोसो। आई होप यू लाइक द वीडियो। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।